तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं लाया हूं एसएससी के पीवाईक्यूज़ जो कि बुक्स से रिलेटेड है। बुक्स पर बने पीवाईक्यूज़ जो हैं एसएससी में जो पूछे गए हैं वो इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए अंत तक ताकि सभी पीवाईक्यू आप देख सकें। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रनिंग ऑफ माई लाइफ वन स्टार्ट वन लास्ट बाइज जर्नी ऑफ द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स। ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है तो देखेंगे। ये बहुत लंबी हेडिंग है किताब की। तो ये लिखी गई है सी लोपेज लोमोंग के द्वारा। यह एक अमेरिकी ट्रैक और फील्ड एथलीट है, खिलाड़ी और उनकी आत्मकथा है। जैसे मैनो स्पिन शेन वॉर्न की, उसके बाद है फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोग्राफी उसेन बोल्ट जो कि धावक हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछी गई है एसएससी में। ए शॉट एट हिस्ट्री, तो इसके हैं लेखक हैं अभिनव बिंद्रा शूटर, ये भी गोल्ड जीते हैं चीन में। उसके बाद है कंट्रोवर्शियली योसे शोएब अख्तर, क्रिकेटर हैं। यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका हैं तो वो होगा द पिटेंट वर्ल्ड्स ऑफ द वर्ल्डिंग्स। तो इसकी अन्य पुस्तकों में जैसे अमृता शेरगिल, ए लाइफ सैयद हैदर रजा शामिल है। अन्य लेखक जैसे विजय शर्मा पेंडिंग इन द कांगड़ा वैली। उसके बाद है वाल्टर एम स्पिंग, इसके हैं कविता इसके हैं जैसे अजंता ए ब्रीफ हिस्ट्री एंड नाइट द एक्सिस ऑफ एरोस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है रविंद्र भराली, किस पुस्तक के लेखक हैं तो वो है द फॉरगॉटन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। डॉक्टर रविंद्र भराली रामपुर सासवान घराने के पंडित दीपक चटर्जी और ग्वालियर घराने के पंडित मुकुल सी पुत्र के कुशल मार्गदर्शक में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अन्य पुस्तकें जैसे इंडी 101, ऋतनिक का नयन, म्यूजिक टू माई यर्स, सिलिकन LA सिम्पसन्स द म्यूजिक रूम, अनीता देवी दयाल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी है तो ये आत्मकथा किसकी है तो रस्किन बॉन्ड। उसकी अन्य पुस्तक है द रूम ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी। लेखक और पुस्तकें जैसे खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, ब्रिज मोहन कौशल पाकिस्तान से टकराव, जॉन दलवी हिमालयन ब्लंडर, जो कि रस्किन बॉन्ड की जो किताब है द रूम ऑफ द रूफ, ये बहुत ही बार पूछी गई है तो ज़रूरी है आपको याद करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस लेखक ने कामायनी, ध्रुव स्वामी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता लिखी है तो ये जयशंकर प्रसाद, ये बहुत ही फेमस है, इनका भी पूछा जाएगा तो आप राइट डाउन कर लीजिए पेपर में कॉपी में। प्रसाद उनका उपनाम था उन्होंने छायावादी कवि के रूप में भी अपनी प्रसिद्धि हासिल की। अन्य लेखक एवं पुस्तकें जय शंकर प्रसाद जो कि इरावती, कानन कुसुम चंद्र गुप्त। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उसको राम की शक्ति पूजा, ककरमाला, ककरमत्ता, परिमल, भीष्म सहनी जो है उसकी है तमस कहानियाँ, माधवी कृष्णा सावित्री जो है जिंदगी नामा, जिंदा रुख, बादलों के घेरे। उसके बाद है 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। उसको क्या कहेंगे सी आत्मकथा। ठीक है, अन्ना चांडी जो कि फेमस है, ये इनके बारे में भी पूछा जाएगा, इनकी लिखी कविता के बारे में भी पूछा जाएगा। तो अन्ना चांडी भारत और राष्ट्रमंडल की पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्होंने 1937 में मुंसिफ नियुक्त किया गया था और बाद में वे 1959 में भारत में पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। अन्य आत्मकथा जैसे युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे, मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो उसके बाद है राज्यपाल के रूप में अन्य कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस किसने लिखी थी तो वो होगी किरण बेदी। 1972 में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रैंक में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला है। उनकी अन्य पुस्तकें जो हैं इट्स ऑलवेज पॉसिबल, और उसके बाद है हिम्मत है, उसके बाद है डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन।
उसके बाद है उन गलील और वन जो कि वन अमंग यू है निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? वो होगा M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। अन्य मुख्यमंत्री और उनकी पुस्तकें जैसे ममता बनर्जी माय अनफॉरगेटेबल्स मेमोरीज, योगी आदित्यनाथ का होगा हठ योग स्वरूप एवं साधन। उसके बाद अरविंद केजरीवाल होगा स्वराज। उसके बाद है संगीत बाल पुरस्कार प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो वो विष्णु दिगंबर जो कि पुलुस्कर ने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में से 5 खंड जैसे बच्चों का ज्ञान, 19वीं खंड में राग में प्रवेश और महिलाओं का संगीत शामिल है। इन्होंने है ना तबला तरग जो कि तबला कंपन और काष्ठ तरग लकड़ी कंपन जैसे उद्गमों के माध्यम से संगीत प्रदर्शन में भी नव प्रवर्तित किया। उसके बाद है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया जो कि लंबा है, आपको याद हो जाएगा। तो इसके लेखक हैं शेखर बंदोपाध्याय। उनकी अन्य पुस्तक जैसे कास्ट एंड पार्टीशन इन बंगाल, द स्टोरी ऑफ दलित रेफ्यूजीज 1946 से 1961। उसके बाद है रोमिला थापर, ये लेखिका है। उसके बाद है सोमनाथ, इन्होंने लिखी थी शकुंतला टेक्स्टस। उसके बाद है रेंडिंग्स हिस्ट्री डेविस हार्डीमैन गांधी इन हिज टाइम एंड ओवर्स द ग्लोबल लीगेसी ऑफ हिज आइडियाज, द फिंडिंग द बनिया पीजेंट एंड यूजर्स इन वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद है सुमित सरकार जो कि राइटिंग सोशल हिस्ट्री। उसके बाद है द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 से 1908, ये सभी चर्चित हैं। उसके बाद है कौन सी पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक है जो हरिपाल द्वारा लिखी गई है? तो वो होगा संगीत सुधाकर। संगीत शैलियों को वर्गीकृत करने के लिए कर्नाटक और हिंदुस्तानी शब्द सबसे पहले इसमें दिखाई गई है। उसके बाद है गीत गोविंद 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा रचित एक रचना है। ये बहुत बार पूछा जाएगा गीत गोविंद किसके द्वारा लिखित है? तो वो होगा जयदेव। संगीत दर्पण दामोदर पंडित द्वारा लिखित भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक संगीत ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर संगीत और नृत्य का सागर है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत संबंधी ग्रंथों में से एक है। उसके बाद है प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि को जो कि कर्नाटक संगीत की प्रणाली वर्तमान प्रणाली से संबंधित है डैश के द्वारा लिखी गई है। तो गोविंदाचार्य। मतंग मुनि ने बृहदादेशी की रचना की जो कि भारतीय संगीत के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भरत मुनि को पारंपरिक रूप से नाट्य शास्त्र जो कि पुस्तक है उनका श्रेय दिया जाता है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिबा फुले। किसको याद नहीं होगा, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। उन्होंने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना करी थी। प्रसिद्ध पुस्तक इनके हैं स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो लिखी गई है वो डिस्कस किया जाएगा। हिंदू संगठन सोवियर ऑफ द डांस रेस, द B.R. अम्बेडकर, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थॉट्स ऑन पाकिस्तान आदि। 2003 द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। उनकी अन्य पुस्तकें मालगुडी डेज VVI, स्वामी एंड फ्रेंड्स ये भी VVI, द वेंस ऑफ द स्वीट्स ये भी VVI, ए टाइगर ऑफ मालगुडी, द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम और महात्मा का इंतजार। लेखक एवं उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ। अब अगले लेखक जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो होगा शशि थरूर, वाई आई एम हिंदू। उसके बाद है पैराडॉक्सिकल्स प्राइम्स मिनिस्टर, और उसके बाद है प्राइड प्रेजुडिस एवं पंडित्री। तो उसके बाद है विक्रम चंद्र, उसके सेक्रेटरी गेम्स द श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद है रोहिंटन मिस्त्री, ए फाइन बैलेंस द स्क्रीन। उसके बाद है बैडमैन, तो एक किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो गुलशन ग्रोवर। उनको है ना बैडमैन के रूप में जाना जाता है। उनका सरनेम नहीं है, कॉलिंग नेम है जो कि बॉलीवुड में बहुत लोग उनको पुकारते हैं। तो उसके बाद है प्रसिद्ध आत्मकथा जैसे किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो। उसके बाद है मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी, द डिफिनेटिव ट्रूथ लव एंड ए लिमिट मेलिस। किसकी आत्मकथा है? तो खुशवंत सिंह।
ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी है। उनकी पुस्तकें हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, स्कॉच एंड स्कॉलरशिप, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ द सिख, आई शेल नॉट हियर द नाइटिंगेल, उसके बाद है द लाइफ अपार्ट। किसकी आत्मकथा है? तो प्रभा खेतान। कौन है? देख लेते हैं डिटेल्स में। एक भारतीय उपन्यासकार, कवित्री, उद्यमी और नारीवादी थी। बिंदु भट्ट गुजराती भाषा के उपन्यासकार, कहानीकार, आलोचक और अनुवादक है। उसकी प्रमुख पुस्तकें छिन्नमस्ता, अन्य से अन्याय, उसके बाद है पीली आंधी आदि। मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी, ये भी था है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनुराग विलास नामक पुस्तक लिखी? तो वो होंगे पंडित कुमार गंधर्व। उन्होंने शंकराचार्य द्वारा कुमार गंधर्व की उपाधि ली थी। उसके पश्चात उनके पुरस्कार जो है पद्म विभूषण 1977 और पद्म विभूषण 1990 और अन्य लेखक एवं उनकी पुस्तक, जैसे पंडित जसराज तो होगा रस राज। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज द मास्टर थ्रू माय आइज, रसगुंजन। उसके बाद है पंडित दिनकर कैकेनी लिविंग म्यूजिक। उसके बाद है वंस अपॉन अ लाइफ, बनट करी एंड ब्लडी रेग्स। तो ये होगा किसका संस्मरण है? तो वो होगा तेमसुला ए आओ। उसकी किताबें जैसे लेबरनम ऑफ माई हेड, स्टोरीज द टॉमस्टोन इन माई गार्डन। उसके बाद है लेखक एवं उनकी किताब, जैसे जेनिस पेरियार्ड उनकी है बोट्स ऑन लैंड। उसके बाद है एवरीथिंग द लाइट टच। उसके बाद है स्टरीन की, ये क्या क्या लिखी है, क्या क्या रचना है इनकी। व्हेन द रिवर स्लिप्स। उसके बाद है स्टिप्स नाइट्स। उसके बाद है पैट्रिसिया मुकीम, इनके द्वारा जो लिखी गई है वेंटिंग फॉर एन क्विकवल वर्ड्स जेंडर इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद है अनलेडी लाइक। किसका संस्मरण है? तो राधिका वाज। तो नाम है इनका राधिका वाज। तो भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। कुछ हास्यपूर्ण उपन्यासों में से शामिल है द अनप्रमोटाइज गाइड। उसके बाद है भाविक सरखेड़े और सुहाना भाम्भानी, मिसेज फनी बोन्स। उसके बाद है ट्विंकल खन्ना द ग्रेट इंडियन नॉवेल। उसके बाद है शशि थरूर, इंग्लिश अगस्त, अपमन्यु चटर्जी। उसके बाद है एनीथिंग्स फॉर यू मैम, तुषार रहेजा। उसके बाद है टंग इन चिक, खैरुनिसा ए। उसके बाद है डेसेक्टेज, नवीन कक्कड़। उसके बाद है हाइटलिटीज, श्रीनिवास अड्डेपल्ली द बैकबेंचर सीरीज, ये होंगे सिद्धाचार्य ओबेरॉय। इसके बाद है पेज 6 एंड बियॉन्ड, हुरिन सागर गांधी। उसके बाद होगा द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेसी, मणिवन्नन के। उसके बाद होगा द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। उसके बाद है द रोजाबल लाइन, जो कि अश्विन सांगी। और दिल्ली वैली के लेखक हैं अरिजीत सिंह सेन। 1993 में एक सुटेबल बॉय किसकी है? तो विक्रम सेठ की, ठीक है दोस्तों। ये भी BBI है। उनकी कुछ लेखनीय पुस्तक द गोल्डन गेट, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल्स इन इक्वल्स म्यूजिक, ए नॉवेल्स बिस्टली टेल्स टू लाइव्स, हाउ यू हू स्लीप्स टुनाइट। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी देवाकरुणी द्वारा लिखी गई है? तो वो होगा द पैलेस ऑफ इल्यूजन। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी एक भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका है। उनकी लिखी पुस्तक जैसे है अरेंज मैरिज स्टोरीज, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज। उसके बाद है सिस्टर ऑफ माई हार्ट, वन अमेजिंग थिंग, द कोच बियरर, द मिरर ऑफ फायर एंड ड्रीमिंग्स, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट। उसके बाद है RK नारायण, उनके द्वारा लिखी गई है मालगुडी डेज। उसके बाद है रोहिंटन मिस्त्री, द फाइन बैलेंस, इंदु सुंदर सेन, द फीस्ट ऑफ रोजेस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने ग्रिम्स उपन्यास लिखा गया था? तो वो सलमान रुश्दी। बहुत ही BBI है। एक
यह एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार हैं। इनकी पुस्तकें जैसे सेंटेनिक्स वर्सेस मिडनाइट्स चिल्ड्रन, उसके बाद है विक्ट्री सिटी, द एनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, द नोवेल द गोल्डन हाउस, ये सभी है। तो उसके बाद है द फ्लाइट ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड्स। फिर आ गए ये उनकी अन्य पुस्तकें, द ग्रेट ट्रेन जर्नी, द रूम ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, डेली इज़ नॉट फॉर। अन्य लेखक उनकी पुस्तकें जैसे खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, द एंड ऑफ इंडिया, द कंपनी ऑफ, क्या है, द कंपनी ऑफ वुमेन। उसके बाद है द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अमीश त्रिपाठी। उनकी अन्य पुस्तकें जैसे भगवान से रिलेटेड होगी वही होंगे अमीश त्रिपाठी। द अमार्टल्स ऑफ मेलुहा, ठीक है दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ द नागास, द शिवा ट्री लॉज, इंद्रप्रनीतास, द डिवोर्स, इन्फिनिटी वॉर, इंद्रप्रमित। उसके बाद है विक्रम चंद्रा, उनके द्वारा जो लिखी गई है सीक्रेट गेम्स, रेड अर्थ एंड पॉइंट्स एंड रेन। उसके बाद है द श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद है रवि सुब्रमण्यम जो है उनके द्वारा बैंकरप्ट, द नेम ऑफ गॉड इज ए गेमर। इसके बाद जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्र चंद्र टैगोर द्वारा लिखी गई है? तो वो होगा नेशनलिज्म। बहुत ही फेमस है ये, इंटरनेशनलिज्म पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उनकी पुस्तकें जैसे गीतांजलि, गोरा, उसके बाद है द पोस्टमास्टर, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस या सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। द वे टू गॉड, ड्वाइट्स एंड मोडी द्वारा लिखित है। तो उसके बाद होगा कि दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, पुस्तक किसकी लेखिका है? इसकी लेखिका है अनुजा चौहान, ठीक है दोस्तों। पुस्तक एवं लेखिका अनुजा चौहान। क्लब टू दैट बैटल फॉर बिटोरा, द फास्ट एंड डेड और द जोया फैक्टर्स, प्रतिवारे, यज्ञसेंस, द स्टोरी ऑफ द्रौपदी। उसके बाद है सिटाडेल ऑफ लव, प्रीति सेनॉय। इसके बाद है ये इनके द्वारा लिखी गई है लाइफ इज़ वाइट यू मेक इट, द सीक्रेट विश लिस्ट, इट हैपन्स फॉर ए रीजन। और उसके बाद है अनीता नायर जो कि लेडीज कूप, द बैटलमैन, लेसन्स इन फॉरगेटिंग्स, कट लाइक वारन। तो ये आखिरी था। उसके बाद मिलते हैं आखिरी वीडियो में, इसीलिए मैं धीरे पड़ गया।